सानेहा गुल प्लाजा की वजह से शहर कायद की फजा सोगवार। सिविल अस्पताल बंस वार्ड के बाहर लापता अफराद के लवाहिकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लवाहिकीन का कहना है कि अपने प्यारों की तलाश में यहाँ आए हैं, अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर बताइए। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्न सेंटर में। गुज़िश्ता रोज़ एमजिना रोड गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और उसमें अभी भी बेशतर ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर शॉपिंग की मुनासिबत से गए थे, लेकिन वो लापता हैं। उन लापता अफराद की गुमशुदगी के हवाले से यहाँ पर CPLC का एक यूनिट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया बर्न सेंटर में। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ उन मिसिंग अफराद जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके कितने अफराद हैं? 6 अफराद हैं, 4 लेडीज़। अभी तो कुछ पता नहीं है उनका, उसके बाद कोई रब्ता नहीं है। फ़ोन उनका बज रहा था लेकिन रब्ता नहीं हुआ उनसे कोई। वहाँ जो रेस्क्यू गुल प्लाजा में जो काम कर रहे हैं उनसे ही बात हुई, मगर अभी तक कोई बॉडी निकाली नहीं है उन्होंने, कुछ पता ही नहीं है। अभी तो आग भी वो बुझा रहे हैं, वो बिल्डिंग भी डैमेज हो गई है। बर्न सेंटर की जो इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि अभी कोई जो ज़ख्मी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जितने ज़ख्मी जो कल आए थे वो यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन सेंटर से रुजू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, कोई गलती हो गई हो तो सबसे माफ़ी मांगता हूँ। गुल प्लाजा में फंसे शहरी आफ्ताब का आखिरी पैगाम सामने आया। प्लाजे में फंसे लोग दरवाज़ा तोड़ने की दुहाइयाँ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आ गए। अली भाई यहाँ पे आ गए। नाज़रीन, कराची में आतिशज़दगी का शिकार गुल प्लाजा 1995 में तामीर हुआ। इब्तदाई तौर पर इमारत बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर मुतल्लिका हुकाम की रिपोर्ट कहा, इमारत पर 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 मंजिलें तामीर की गई। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बड़ी दुकानों को छोटा करके मज़ीद दुकानें निकाली गईं। इमारत में दुकानों की तादाद 500 से बढ़कर 1200 हो गई। इमारत में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात नहीं थे। एक्शन लिया जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्डिंग लॉज इन्फोर्स करें तो तमाशा लगाया जाता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं, लोग लापता हैं, दुआगो हैं, उन्हें जिंदा बचा लिया जाए। 10:27 पर यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। ठीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा इमारत का दौरा, ताजरों से मुलाकात की। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा सकें। ऑपरेशन मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब मुख्तार, बताइए क्या कहना है उनका। इस वक्त मैं गुल प्लाजा में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात यहाँ पर आतिशज़दगी का वाकया जो है रोनुमा हुआ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से हम पूछेंगे ये ऑपरेशन जो है, जो रेस्क्यू जारी है, कब तक ये चलता रहेगा, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, आग को तो बाय एंड लार्ज काबू पा लिया गया है। 2-3 मकामात हैं जहाँ पर वो कूलिंग के प्रोसेस के दौरान शोले भड़कते हैं, बट बाय एंड लार्ज आग जो है उसको बुझा लिया है। इस वक्त सारा टारगेट हमारा है कि जो रेस्क्यू का काम करने की ज़रूरत है वो किसी इंटरप्शन के बगैर किया जा सके। 65 अफराद की लिस्ट एक मेरे पास है और इनके पास 55 अफराद की है। जो भी मिसिंग लोग हैं उनको हम निकाल सकें इसमें से, तो उसके ऊपर इस वक्त फोकस कर रहे हैं और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता ये रेस्क्यू अमल जारी रहेगा। कि फायर ब्रिगेड और बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी जो है गुज़िश्ता रोज से तमाम तर वाकया की जो है वो अपडेट ले रहे हैं। जी,
कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। रेस्क्यू 1112 के एहलकार बिलाखिर इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। प्लाजा में लापता और मलबे तले दबे अफराद की तलाश शुरू हो गई है। इसी तलाश से मुतल्लिक मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी से। मुमताज़, ऑपरेशन जो आग बुझाने का था वो कहाँ तक पहुँचा? क्या मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया? और जो लोगों की तलाश का सिलसिला जारी है उससे मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। मुमताज़ शिगरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार बिलाखिर इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं। जी कंटिन्यू कीजिएगा मुमताज़। जिस तरह यहाँ पे आग लगी हुई थी, रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो है रेस्क्यू का जो सिलसिला है वो कल से जारी है। कल तकरीबन के करीब जो है यहाँ पे आग लगी, उसके बाद से जो है आग के शोले को छू रहे थे। उसके बाद आग के जो शोले नजर आए, हल्के जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इसको आग से जो मुकम्मल काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग अब भी मौजूद है। वो कंट्रोल की जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लगी हुई साथ साथ जो है नेवी की टीमें यहाँ पे है। इसके अलावा जो है 1112 की टीमें यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ छिपा की टीमें और ईडी की टीमें मुख्तलिफ जो है तकरीबन उनकी 33 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और कल से मुसलसल जो है ये आग बुझाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। इसके लिए जो है फौरी तौर पर जो टैंकर्स के अंदर जो है पानी मंगाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया जा चुका है, क्योंकि पानी के जरिए आग को बुझाया सकता है। और अब पेशरफ्त कुछ यूँ हुई है कि जिस तरह जो है इस इमारत के 2 हिस्से जो है गिर चुके थे, अब एक हिस्से से जो है जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई है। टीमों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि हमने जो है अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दी है, ताकि अगर कोई वहाँ पे मलबे दबे कोई है या कोई जिंदा, जिस तरह बताया जा रहा है कि 33 अफराद अब तक जो है अंदर मौजूद है। और एहलखाना की जानिब से जो है बताया जा रहा है 16 से ज़ायद जो अफराद है उनकी जानिब से जो है रब्ता किया जा चुका है कि उनके जो प्यारे हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और वो वहाँ से नहीं निकले हैं। तो उनके लिए जो है सर्च ऑपरेशन बाकायदा तौर पर जो है शुरू कर दी है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर दाखिल हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आग की सूरत हाल की बात करूँ तो आग जो है शोले एक साइड पे मौजूद है। जिस तरह फ्रंट साइड पे मैंने आपको बताया, फ्रंट साइड पे आग के शोले जो है वहाँ पे बाकायदा नज़र भी आ रहे हैं और बैक साइड पे जो है वहाँ यहाँ से धुआं उठ रहा है, लेकिन आग के शोले कुछ हद तक जो है कम हो चुके हैं। और अगर मैं पूरी इमारत की बात करूँ, जिस तरह पूरी इमारत यहाँ पे बनी है 1995 में जो है जो मुतल्लिका इदारे उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में ये इमारत बनी थी। जब ये इमारत बन रही थी तो सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर मौजूद था। अब इस ग्राउंड फ्लोर के बाद जो है 2003 में इस पे जो है फर्स्ट फ्लोर जो है इस पर तामीर कर दिया गया। उसके बाद इसमें जो दुकानों की गुंजाइश है, अगर इसकी मैं बात करूँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 500 दुकानों की सिर्फ 500 दुकानों की गुंजाइश इसमें मौजूद थी, लेकिन बढ़ते ठीक है, हमारे साथ रहे रुक करते मुबशर हुसैन के जाने। मुबशर हुसैन, गुल प्लाजा के जो सानहा रुनुमा हुआ है गुज़श्ता रोज़, अब ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास क्या हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि रेस्क्यू एहलकार जो है वो अंदर दाखिल हो गए, तो क्या मजीद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनमें से किसी को रेस्क्यू किया है, बाहर निकाला गया है अब तक? जी जैसे कि मैं क्लियर करूं कि बिल्कुल अहम पेशरफ सामने आई है। रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं। दूसरी मंजिल तक उन्होंने रसाई, ये बताया जाता है कि अंदर दाखिल हुए, पहली मंजिल तक रसाई हासिल कर ली गई है। इस हवाले से कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है रेस्क्यू 1112 के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कि अंदर दाखिल हुए हैं और जो मलबे तले फंसे हुए लोग हैं, अंदर फंसे हुए लोग हैं, उस हवाले से किसी को जो है वो रेस्क्यू नहीं किया गया। कोशिश की जा रही है, 25 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोशिश की जा रही है, इमदादी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। एक तरफ मलबे को उठाया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब कोशिश की जा रही है कि आग को जो है बुझा दिया जाए। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो उसी तरह जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है वो आग को बुझा दिया जाए, शोलों को कम कर दिया जाए, उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जाए। दूसरी जानिब उनके प्यारे अब से कुछ देर कबल जब ये इसी मकाम पर मौजूद थे या इससे मुत्तसिल दूसरी खारजी मकाम पर मौजूद थे इस इमारत के, तो उनकी यही दुआइयाँ थी कि हमारे जो अंदर प्यारे मौजूद हैं, ख़वातीन, ताजिर बरादरी समेत बताया जाता है 40 से ज़ायद लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको जो है वो बाहिफाजत रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि आग जो है वो कल रात से वो फंसे हुए हैं और अब तक आग लगी हुई है, जूँ की तूँ आग बरकरार है। उसी तरह बदस्तूर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, कोशिश की जा रही है। तहाम इस हवाले से कितने फ़ीसद आग को बुझा दिया गया है, कितने लोगों को इस वक्त रेस्क्यू, तो तहाम जो है
तक कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही कि रेस्क्यू हलाकतों की जो इतलात हैं वो 6 ही बताई गई हैं। कल रात से अब तक 6 हलाकतें जो हैं वो हुई हैं। ज़ख्मी जो है वो इब्तदाई तौर पर रात को तादाद कम थी और अब तक 20 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, और अस्पताल जो ज़रा है वो कहते हैं कि हमने अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया है। अंदर जो है वो 40 से ज़ायद अफराद हैं जो अंदर फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ओहदेदारान अफसरान कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुबशिर हुसैन और मुमताज़ शिगरी मौजूद थे।